हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 33। अंशिका और विक्रांत खेलने में बिजी थे। उनके हंसी मजाक लड़ाई झगड़े को देख देख वो अंदर ही अंदर जल रहा था। मन में कसक सी थी, ये लड़की इस वाहियात खेल के लिए इतना उत्सुक है तो वो खुद क्यों नहीं लाया, वरना इस विक्रांत की जगह वो होता। वो दांत पर दांत जमाए बैठा रहा। अंशिका और विक्रांत किसी बात के लिए लड़ रहे थे। वो उसकी उंगली अपनी उंगलियों में फंसे उससे लड़ने मरने को तैयार थी और विक्रांत हंस हंस के उसका मजाक उड़ाए जा रहा था। वैसे भी अंशिका को गुस्सा जल्दी आता था। उसने गुस्से में सारे गेम को अपने हाथ से खराब कर डाला। देखा भाई, ये जो आपकी मैडम है ना, कितनी बड़ी बेईमान है। मैं तो जा रहा हूँ, अब नहीं आने वाला इधर। वो तेजी से कमरे से निकल गया। सिद्धांत मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। वो अपने हाथ को दबा रही थी। हो गया ना, दिखाओ मुझे। सिद्धांत उसके हाथ पकड़ने लगा तो वो पीछे को हटी। मैं ठीक हूँ। अंशिका के पीछे हटने से वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। अंशिका बेड पर बैठ गई। उसे सिद्धांत को इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगा, पर वो उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। सिद्धांत की आंखों में जो उसे देख रही थी वो उसे तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं दे सकता था। निमेश से प्रेम और धोखे के बाद अब किसी मर्द पर विश्वास कैसे कर सकती थी इतनी जल्दी वो। हालांकि वो जानती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, पर फिर भी वो दिल को कैसे समझाए। शाम तक घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। रानी माँ ने उसे बुलाया था। ये खबर उसकी जान ही निकाल गई। जाने क्या पूछ ले। कमरे में दाखिल हुई तो आंखें हैरत से फट गई। सामने बेड पर कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। उसे दरवाजे पर खड़ा देख रानी माँ ने सख्त आवाज़ में कहा, अंदर आइए। उनका कहना था कि वह अंदर चली आई। एक नज़र उन्होंने उसके पहनावे पर डाली। वह ढीली ढीली टी शर्ट, ट्राउज़र, खुले बालों में स्टाइल को जबरदस्ती सर तक चढ़ाई हुई थी। उन्होंने नज़र फेर ली। ये आपके कपड़े और कल से आप इन्हीं कपड़ों में नज़र आनी चाहिए। उनके लहजे की शक्ति देख वो चुप रही। इतने भारी कपड़े देख के ही उसे उलझन होने लगी। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर दोबारा मुड़कर जाने लगी कि उनकी आवाज़ कानों में गूंजी। हमारी संस्कृति और हमारी रीति के अनुसार कपड़े पहनने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये शहर के कपड़े ना कभी हमने घर में देखे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। विक्रांत के विवाह तक हम आपको इन्हीं कपड़ों में देखेंगे। रानी माँ के आदेश को सुन वो बेहोश होते होते बची। आपको इन कपड़ों में मदद करने के लिए प्रभा मदद करेगी। वो अपने कमरे में आने तक खुद के कपड़ों पर नज़र डालती रही। सिद्धांत के कमरे में आने के बाद भी वो उसी तरह बैठी रही। वो कमरा बंद करके उसकी तरफ आया। वो उसे एक नज़र भी नहीं देख रहा था। अंशिका की सुबह वाली हरकत से वो नाराज़ के लिए बैठा था। अंशिका को उस तरह इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसकी आदी बनती जा रही थी। पहले ही उसे उससे मोहब्बत नहीं थी, पर उसे देखना अजीब सा सुकून था। ब्लू शर्ट में अपने फाइलों में घूमता। ऊपर के 3 बटन आदत के मुताबिक खुले छोड़ रखे थे। माथे पर बिखरे बाल, खूबसूरत भूरी आंखें वो उसके चेहरे में ही गुम हो चुकी थी। आज से पहले उसने ऐसे कभी गौर नहीं किया था। 2 ही साल बड़ा था, पर दिखने में उसका आगे बहुत छोटी दिखती थी। सिद्धांत को उसकी नज़रें की तबीयत खुद पर गर्व महसूस हुई तो उसने सर उठाकर उसे देखा। वो उसका अचानक रिएक्शन से हड़बड़ा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते अपने सारा काम छोड़ उसके पास आकर बैठ गया। उसके बगल बैठ उसके नाजुक हाथों अपने हाथ में ले लिए। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें लूडो में इतना इंटरेस्ट है। वो उसकी हथेली थामे लकीरें खींचने लगा। हाथों में कंपन देख सकता था वो। मैंने नहीं कहा था, उसने खुद लाया, जबकि मुझे तो खेलना भी ढंग से नहीं आता था। कहते हुए अपनी हथेली छुड़ाने की कोशिश की, जिसे सिद्धांत ने और जोर से पकड़ ली। कल शहर जा रहा हूँ तो कुछ दिन तुमको अकेला रहना होगा। यही कहना चाहता हूँ, रानी माँ से दूर रहने की कोशिश करना। जो कहे बस सुन लेना। विक्रांत से ज़्यादा मत उलझना और कोशिश करना कमरे से बेवजह ना निकलो। उसकी बात सुन वो बुझ गई। बताया नहीं अपने शहर जा रहे हो, कब तक रहेंगे हम यहाँ? उसके उदास मन को भांपते हुए बोला, बस विक्रांत की शादी हो जाने दो, इसके बाद हम दिल्ली चलेंगे। अंशिका ने हामी गर्दन हिलाई। इस कैद से वो ऊब चुकी थी। सिद्धांत उसकी गोद में सरक कर लेट गया। वह हैरान से देखने लगी। पता है, माँ बहुत याद आ रही है आज। अंशिका को उसकी आवाज़ में कंपन महसूस हुआ। उसके हाथ उसके बलाव को संवारने लगे। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब माँ ने पापा शादी के लिए फैसला किया था तो नाना जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, पर हम दोनों भाइयों के आने के बाद वो अकेली रहने लगी। नाना जी को ये बात पता चली तो हमें बुला भेजा, और पापा यहाँ आते तो उनकी बेइज्जती की जाती। मैं भी उन्हें गलत समझता, जबकि उनकी नौकरी ही ऐसी थी। पापा के दर्द का एहसास आज हो रहा है मुझे। सिद्धांत को रानी माँ के आदेश का दुख था। उसे अच्छे से पता था कि उन्हें अंशिका नहीं पसंद, पर वो उसके पापा के लिए वादे को तोड़ नहीं सकता था। अंशिका उसकी मोहब्बत थी। अंशिका बेड से टेक लगाए अलग ही दुनिया में घूमती। आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धांत को तब ऐसा उसके आंसू उसके गालों पर पड़े। सर उठाया तो देखता रह गया।
उसे निमेश के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, नहीं वो जानना चाहता था। वो उठ बैठा। अंशिका ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने आंसू साफ कर उठने लगी। सिद्धांत ने उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे उसके सीने पर आ गिरी। अंशिका की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके दर्द को कम करना चाहता था वो। उसके होठों तक पहुंचते हुए अलग सा एहसास में घिरा हुआ था। अंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धांत उस पर झुका हुआ था। वो उसके होठे तक पहुंचते रुक गया। उसके माथे को चूम कर उठ गया और तेजी से बाहर निकल गया। अंशिका उस एहसास से अब तक घिरी थी। निमेश के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे उसने, पर उसके अंदाज के व्याकुलता से वो कभी कभी उलझ जाती। बस सिद्धांत में एक ठहराव था। पूरा हक होने के बावजूद उसने गलती से उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। सिद्धांत को लेकर उसकी सोच में ये बदलाव कहाँ तक ले जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 33। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।